लगवा दे। चलो भाई नारा लगाना ठीक है। चलो हम बोलते हैं ना तुम लोग निश्चिंत हमारे पास नारे हैं। चलो बोलो हम सशक्त हुआ भारत को सशक्त बनाएंगे। चलो फिर से बोलो हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम भारत का भविष्य बनाएंगे। हम भारत को सशक्त बनाएंगे। सशक्त भारत उभरता भारत। सशक्त भारत उभरता भारत। अच्छी बोलिए। एक इधर लगता है। चलिए ऐसे करना हाँ चलो वो गोल से आ जाएंगे अपने कुछ भी बोलो। हम बदलेंगे युग बदलेगा। बोलो जी बोलो तुम्हें बोलो बोल ही नहीं रहे। बोलेंगे हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। चलना नहीं धीरे धीरे छूना है चांद सितारे। जो कला वाली मैडम है ना उनको दे दीजिएगा ठीक। वीडियोग्राफ सही है। इसके लिए पेमेंट ज़्यादा होती है फोटोग्राफर। सर को तो दूरदर्शन से बारिश होने वाली है। पीछे देखिए। हाँ बहुत बढ़िया अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आगे
अशिक्षितों का देश या कोई पहचान नहीं है। और उन्होंने एक पहचान अलग है, तो उसमें कहीं ना कहीं युवाओं की ही जो है सबसे बड़ी सहभागिता होती है। हम जो है इस साल 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी मना रहे हैं, जो आज के दिन 12 जनवरी से शुरू होकर 17 जनवरी तक चलेगा। वासी शिक्षक साथियों से भी अनुरोध है कि मंच पर आकर पुष्पांजलि अर्पित करें। स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनके कार्यों के महत्व के बारे में आप सभी को बताने के लिए मैं अनुरोध करूंगा अपने विद्यालय के टीजीटी अध्यापक पुरोहित सर से, वो कृपया मंच पर आए और हम आप सभी को स्वामी विवेकानंद के जीवन आदर्शों के बारे में कुछ बताएं। पुरोहित सर। परमानंद प्रचार महोदय, आज हम 25वां युवा दिवस मना रहे हैं और ये युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है कि उन्होंने हमारी संस्कृति को किस तरह विश्व पटल पर रखा था। आरंभ में मैं उनके जीवन के परिचय के बारे में बताना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता के कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। जहां तक बात करते हैं हम स्वामी विवेकानंद की, तो शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन का जिक्र किए बिना सब कुछ अधूरा रह जाता है, क्योंकि हमारे भारत देश को पहले असभ्य और सपेरों का देश कहा जाता था। जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, तब स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व पटल पर भारत में हिंदू धर्म के विषय में लोगों का नजरिया बदलते हुए लोगों को अध्यात्म और वेदांत से परिचित कराया। इस भाषण में उन्होंने विश्व भर को भारत के अतिथि देवो भाव, सहिष्णुता, सार्वभौमिक स्वीकार्यता के विषय में परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आज भी हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। उन्होंने बताया था कि जिस तरह अलग अलग धर्मों के विश्वास को मानने वाले लोग अंत में ईश्वर को प्राप्त करते हैं, किस तरह प्राप्त करते हैं, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार नदियां होती हैं उनका अंतिम विलय होता है समुद्र में, उसी प्रकार अलग अलग धर्मों का अंतिम जो लक्ष्य होता है वह परमात्मा की प्राप्ति ही होता है। लोगों को, खासकर युवाओं को जागृत करने के लिए उन्होंने
भारत का भ्रमण किया ताकि लोगों को हमारे अतीत के गौरव से परिचित कराया जा सके। उन्होंने जगह जगह जाकर भारतीय संस्कृति की अलग जलाई। मैं आज युवा दिवस के अवसर पर उन्हें शत शत नमन करता हूं और आशा करता हूं कि देश की युवा पीढ़ी, खासकर आप छोटे बच्चे, उनके दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण कर भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रोफेसर, बहुत सही आपने कहा कि इस लौकिक धरती पर चाहे जितने धर्म हो लेकिन परमात्मा एक ही है। अब राष्ट्रीय युवा दिवस पर आपने कुछ वक्तव्य या विचार रखने के लिए हमारे विद्यालय की क्लास 10th की बच्ची अदिति हेरन को मैं बुलाता हूं। अदिति। यूथ आर द पावर ऑफ द नेशन, यानी युवा हमारे देश की ताकत है। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज बहुत समय बाद आप सभी के समक्ष मैं आपको युवा सशक्तिकरण के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। युवा, हमारे देश में ज्यादातर जनसंख्या युवा के रूप में है और युवा दिवस श्री स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। युवा एक नई ताकत रखते हैं और एक नई सोच रखते हैं। युवा चाहे तो इस देश को अपने नई सोच और विचारों से एक नए रंग भर सकते हैं, जिससे हमारे देश भी एक अच्छी ताकत के रूप में और सारे देश के समक्ष आ सकता है। रोहित सर ने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है और कहा था कि युवा उनके विचारों का अनुसरण करके हमारे देश को एक अच्छी ताकत बना सकते हैं। वैसे ही हम लोग युवा उनके विचारों को मान के, उनको समझ के हमारे देश को एक बहुत ही अच्छा रूप दे सकते हैं जो हम लोगों ने सोचा हो। धन्यवाद। बच्चे अदिति हेरन के लिए ताली बजाएंगे, क्योंकि इसका खास महत्व इसलिए कि मैंने उनको बता दिया था, बच्ची को बता दिया था कि आपको नेशनल युवा दिवस पे जो है एक स्पीच देनी है, लेकिन शायद पढ़ाई का प्रेशर, यूथ पार्लियामेंट कई कारणों में इन्वॉल्व रहती है, उसके दिमाग से उतर गया कि आज ही देनी है, लेकिन बहुत ही अच्छा इसमें बोलने का प्रयास किया और ये है मतलब एक तरीके से युवाओं का सशक्तिकरण। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा दीदी बेटा। और अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और कृपया हम सभी के सामने स्वामी विवेकानंद के जीवन आदर्शों पर कुछ प्रकाश करें। All of you, respected teachers of TV Navjawaan and my dear students who are present here program through online mode. First of all, my best wishes on the occasion of National Youth Day. आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में काफ़ी कुछ विस्तार से प्रोफेसर ने बताया, अदिति ने भी भाषण दिया और अभी जब दीपक सर ने बताया कि उसको तुरंत बताया गया तो तुरंत आके उसने बोला, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि प्रिपेयर करके बोलना और तुरंत आके मंच पे बोल देना और वो मंच सहजता जो होती है वो काफ़ी अच्छी रही है अदिति की, और आशा करते हैं कि अभी यूथ पार्लियामेंट में उसको और इम्प्रूव करेगी। स्वामी विवेकानंद का जो सबसे बड़ा जो फेमस एपिसोड है उनके लाइफ का, वो देश के लिए भी, जैसे कि सर ने भी बताया था, वो शिकागो का सम्मेलन था, धर्म सम्मेलन। और वो जो धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था वो एक्चुअली अमेरिका की 400वीं वर्षगांठ पर था। कोलंबस ने जब अमेरिका को खोजा था उसके 400वां
वो एनिवर्सरी वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे थे और उसमें लगभग 4000 लोग थे। कई देशों से लोग आए हुए थे, धर्मगुरु आए हुए थे और उसमें बड़ी मुश्किल से स्वामी विवेकानंद जी को प्रवेश भी मिला था। और उसकी कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और आपसे आशा करता हूँ कि उस तरह के विचार हम लोग भी रखें। जब सभी धर्म गुरुओं ने बोला अपने अपने देश के बारे में, तो सबने बताया कि हम बहुत महान हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, और हम इनको अपने में शामिल नहीं करते, उनको हम शामिल नहीं करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमें एक लाइन को बड़ी करना है तो एक तरीका तो ये होता है कि हम बगल वाली लाइन को क्या कर दें, छोटा कर दें। तो बाकी जितने लोग थे, आए हुए थे, वो लोग यही प्रयास में थे कि जितनी भी लाइनें हैं उनको हम छोटी कर दें ताकि हमारी लाइन बड़ी दिखे। उसके बाद जब विवेकानंद जी का टर्न आया, बोलना शुरू किया, बोलते उनके चेहरे पे इतना तेज था, आग के जैसे, जैसे माँ सरस्वती सीधे उनके कंठ में आ गई हो। वो सबको पता है, उन्होंने ब्रदर सिस्टर से संबोधन शुरू किया जो हमारे इधर कॉमन है, लेकिन उनके लिए वो कुछ अनकॉमन सी चीज थी। वहाँ जेंटलमैन और लेडीज होते हैं और उन्होंने 2 शब्द केवल बताए कि हम किसी से भेदभाव नहीं करते, हम किसी को छोटा नहीं मानते, हम कोशिश करते हैं कि सब हमारे अंदर समाहित हो जाए। जो भी आएगा, कोई भी धर्म का होगा, वो हमारा होगा। दैट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। और दूसरा टॉलरेंस। ये 2 पॉइंट थे जिन पर उन्होंने जोर दिया और उनका जो बोलना था वो बाकी सबसे बोलना बिल्कुल अलग था। मतलब उनका कहना ये था कि हम अपनी लाइन, बगल वाली लाइनों को छोटा करके नहीं बड़ी करेंगे। हम अपना कैरेक्टर, हम अपना चरित्र, हम अपने मापदंड को इस तरह से बढ़ाएंगे कि हम अपने आप में बड़े दिखें और हम बड़े ना दिखें, सभी बड़े दिखें। हम कोशिश करेंगे सबको अपने में समाहित करें। और उसमें उन्होंने एक छोटी सी कहानी भी सुनाई थी, मैंने बहुत पहले आपको सुनाई भी थी उसी भाषण में, कि एक कुआं रहता है और उसमें एक मेढक रहता है। और एक बार क्या होता है कि समुद्र का जो मेढक था उसको लाके उस कुएं के मेढक में डाल दिया जाता है। तो कुएं का मेढक पूछता, भाई तुम कहाँ से आए हो? तो बोलता समुद्र से आए। अब ये कुएं के मेढक ने कभी समुद्र देखा नहीं था, तो उसने पूछा समुद्र मतलब कितना बड़ा होगा? तो अब ये समुद्र का मेढक कुछ बोल नहीं पाया, बोले वो तो काफी बड़ा होता है। तो कुएं के मेढक ने एक छलांग लगाई, बोले इतना बड़ा? बोले नहीं नहीं और बड़ा। फिर उसने दूसरी छलांग लगाई, वो उससे भी ज्यादा बड़ा होता है क्या समुद्र तुम्हारा? तो उसने फिर यही बोला कि इसका ये तो नहीं पता समुद्र कितना बड़ा होता है। फिर उसने एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगा दी, हाथने लगा, बोले इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो विवेकानंद जी का कहना यह था कि हमारी जो सोच है वो कुएं के मेढक जैसी नहीं होनी चाहिए कि जो हम हैं बस उतने हम सोच के रखें। हमारी विचारधारा कैसी होनी चाहिए? वृहत होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, हम सबको एक्सेप्ट कर सके, टॉलरेंस हमारे अंदर हो। और ये सारी चीजें ज्यादा जरूरी है। मैं कई बार बच्चों से कहता हूँ पढ़ाई जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, किसी बच्चे का मन कम लगता है पढ़ाई में, किसी का ज्यादा लगता है, किसी की मैथ्स अच्छी होती है, किसी की मैथ्स अच्छी नहीं होती है। बट दैट इज नॉट द पैरामीटर टू जज एनी चाइल्ड कि आपका मैथ्स चूंकि अच्छा है, साइंस अच्छा है तो आप बहुत अच्छे हैं। भले आप टीचर को विश भी ना करें, भले आप पेरेंट्स को अपने इज्जत ना दें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ इज योर कैरेक्टर बिल्डिंग, योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि आप किस तरह के इंसान हैं। सो ऑन दिस ओकेजन ऑफ यूथ डे, युवा दिवस पर मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे संकल्प लेंगे कि सबसे पहले हमारा कैरेक्टर रहेगा, हम सम्मान दें बड़ों को, छोटों को, और उसके बाद जो हमें काम दिया गया है, जितना हमसे काम कहा जा रहा है पढ़ाई करने का, आप लोग सोचते हैं देश सेवा करना तो कैसे करेंगे, हम तो अभी मिलिट्री में भर्ती नहीं हुए। देश सेवा का मतलब केवल ये नहीं कि आप मिलिट्री में जाए कहीं जाए। देश सेवा का मतलब है जो जहां है, जो काम उसका है वो उसको ईमानदारी से करे। आपका काम है पढ़ाई करना, आप अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई करिए। अगर आप 60% की कैपेसिटी रखते हैं तो आप 60% लेके आइए। अगर आप 60% की कैपेसिटी रखते हैं और आप 50 या 40% पे रुक जाता है आपका स्कोर, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ईमानदार नहीं है। सो ट्राई योर बेस्ट टू परफॉर्म एज पर योर कैलिबर, बी अ वेरी गुड सिटीजन फॉर योर फैमिली, फॉर दिस नेशन, फॉर दिस होल वर्ल्ड। अंत में मैं
एक बार फिर से सभी बच्चों को युवा दिवस की और सभी साथियों को युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे बच्चे कम से कम एक किताब विवेकानंद की किताबें, आप अमेजन फ्लिपकार्ट में, मैंने एक बार और भी बोला था आपको कि जब भी किसी महान व्यक्ति का जन्मदिन होता है तो उससे संबंधित एक किताबें मंगा लिया करिए, ठीक है। और जो आप लोग ये चीज खाते हैं तो मैगी पास्ता, उससे भी सस्ते में किताबें आ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई फाइनेंशियल इशू भी नहीं है कि सर वो बहुत महंगी किताब आ रही है। वो किताब केवल खरीदना नहीं है, उसको पढ़िए। आप सोचिए अगर आपने कम से कम 12 महान व्यक्तियों की किताब ले ली साल भर में और उनको पढ़ा तो कहीं ना कहीं वो आपके चरित्र को, आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करेगा पॉजिटिव ढंग से, आपकी सोच को बदलेगा। और आपकी सोच बदलेगी तो आपके साथ में जो दोस्त है आप उनको भी प्रभावित कर पाएंगे, उनको भी बदल पाएंगे। और अगर वो बदलेंगे तो बोलते हैं ना कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो अंत में सभी को एक बार पुनः युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद सर। आपको बताया गए रास्तों पर हम युवा चलने का पूरा प्रयास करेंगे और इसी के साथ हम संकल्प भी लेते हैं। वैसे भी संकल्प लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस कोरोना काल में युवा ही हैं जो अगल बगल में लोगों को अवेयर कर सकते हैं या कह सकते हैं भारत निर्माण में योगदान दे सकते हैं। और हम आज युवा दिवस पर इसी संकल्प को लेंगे और इसी संकल्प के साथ इस समापन का समारोह जनगण मन से हम करते हैं। और मैडम अरुण जी मैडम हमारे साथ जनगण मन करेंगे। मैडम सावधान, विश्व सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जोर से बोलिए। आपने गाना बताया, सिखाया था हम युवा, वो मार्चिंग सॉन्ग है। आप उसी लाइन से ऐसे आप मार्चिंग कर। युवा हम नौजवान, देश के लिए आगे बढ़ता कारवां। हम युवा हम नौजवान, नई सुबह है नया जहां। हम युवा हम नौजवान, देश के लिए आगे बढ़ता कारवां। हम युवा हम नौजवान, नई सुबह है नया जहां। सानी धा